नमस्कार, स्वागत है आपका उद्यमी क्लासेस में। हम लोग क्या बोलते हैं कि जो 2021 एग्जाम में इंग्लिश के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछेंगे ना 100, उसमें से कुछ गेस्ट पेपर मैं आपको करा रहा हूँ। तो सेट एक-एक सेट करा रहा हूँ। हर सेट में 25 क्वेश्चंस हो रहे हैं, ठीक है? संभावित ऐसा संभावना है कि 50 क्वेश्चंस एक्यूरेट इसमें से लड़ जाएँगे। तो चलिए क्या बोलते हैं, हम लोग सेट नंबर 4 करते हैं ना? कह रहा है चूज द बेस्ट ऑप्शन, सबसे बेस्ट ऑप्शन चूज करना है ना। कह रहा है कि हु हैज डन इट, ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो बाबू हु जब देता है एक्टिव वॉइस में तो पैसिव वॉइस में बाई हुम कन्वर्ट करते हैं, या बाई हुम जब देता है पैसिव वॉइस में तो एक्टिव वॉइस बनाएंगे तो हु में कन्वर्ट करेंगे। तो बाई हुम देखते हैं। तो बाई हुम क्या बोलते हैं कि ए में दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है, सी तो नहीं दिया है तो हटा देते हैं, डी नन ऑफ दीजिए, ठीक है। तो ए और बी देखते हैं, और हैज या तो हैज बिन में चेंज होगा या तो हैव बिन में। तो देखते हैं डन के बाद से इट आया है, इट ऑब्जेक्ट है, इट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट इट होगा, तो सिंगुलर क्या बोलते हैं कि वर्ब हैज का प्रयोग हुआ। तो बी में हैव का प्रयोग हुआ, गलत हो गया, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाय हुम हैज इट बीन डन। और यार यहाँ पे क्या बोलते हैं, क्वेश्चन मार्क छूट गया है, डन के बाद क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा, क्योंकि हमारा अगर सेंटेंस इंट्रोगेटिव में होता है ना एक्टिव में, तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव ही बनाया जाता है। मतलब जैसा सेंटेंस एक्टिव में होता है पैसिव में वही फॉर्मेट होता है सेंटेंस का, केवल थोड़ा सा तरीका चेंज करते हैं बनाने का। दूसरा आपका सेंटेंस है, परीक्षा क्या बोलते हैं कि प्रश्न है, पीपुल हेल्प्ड मी, ये आपका एक्टिव वॉइस से पैसिव बनाते हैं। तो अगर क्रिया का सेकेंड फॉर्म आता है ना, हेल्प्ड, यहाँ क्रिया का सेकेंड फॉर्म है, या डिड आता है तो उसको पैसिव वॉइस बनाते समय वाज या वर में बदलते हैं। तो मी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बनेगा आई। अब पहले देखते हैं, पहले वाले ऑप्शन में हैज है तो गलत हो गया, दूसरे में वाज है सही होगा, तीसरे में क्या बोलते हैं हैड है गलत, और चौथे में वाज है, ये भी सही हो सकता है। तो चलिए देखते हैं, दूसरा है कि आई वाज हेल्प्ड बाय पीपल, और चौथा है आई वाज हेल्प्ड। बाबू पीपल जो है ना, एक आपका इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं कि इंडिफिनिट प्रोनाउन है, जिसको बाई प्लस सब्जेक्ट के रूप में नहीं लिखते हैं। तो दूसरा नंबर ऑप्शन गलत है, चौथा सही हो जाएगा आई वाज हेल्प्ड। आगे चलते हैं, ही डैश टेल द ट्रुथ, ठीक है। ऑप्शन क्या है, मस्ट, शुड, कैन, नन ऑफ दिस। बाबू आपको सच्चाई अगर बतानी है तो अवश्य का सेंस आएगा कि अवश्य का नहीं आएगा, बिल्कुल अवश्य का आएगा कि ही मस्ट टेल द ट्रुथ, उसको अवश्य सच्चाई बतानी चाहिए, तो मस्ट यहाँ परफेक्ट यूज हो रहा है। नेक्स्ट है, दिस न्यूज इज टू गुड डैश बी ट्रू। बाबू जब टू आता है ना, टी डबल ओ, तो उसके साथ आगे वाला प्रीपोजिशन टी ओ होता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा, दिस न्यूज इज टू गुड टू बी ट्रू। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ डैश, मॉर्निंग, हिस्ट्री, डे, नन ऑफ दिस। तो हिस्ट्री आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट स्टेप्स वर टेकन बिफोर द डॉन ऑफ हिस्ट्री। इसको याद कर लीजिएगा, लिटरेचर पार्ट का है ना, ग्रामर पार्ट नहीं है, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछता है। छठा क्वेश्चन है, आई वॉज राइटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म, सॉरी आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन डैश। बाबू जब मैंने बताया है कि किसी भी वाक्य का शुरुआत पास्ट से हो तो आने वाला भी वो पास्ट होगा, तो वाज पास्ट है तो आने वाला वो पास्ट होगा। तो एक पहला ऑप्शन है कम इन, कम तो प्रेजेंट में होता है ना, फर्स्ट फॉर्म होता है। दूसरा है कम इन, ये भी गलत हो गया, कंटिन्यूअस में दिखाता है, प्रेजेंट में दिखा रहा है, ठीक है ना। केम इन आपका सही हो गया ना, सेकेंड फॉर्म है, केम इन पास्ट में दिखा रहा है। तो आई वॉज वेटिंग ऑन द प्लेटफॉर्म व्हेन द ट्रेन केम इन, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, सातवें नंबर में कह रहा है कि दे सेड हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, ये आपका नरेशन है, डायरेक्ट दिया है, इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। जब बाबू जो रिपोर्टेड स्पीच है ना, हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, खुशी संतुष्टि में समाई होती है, ये आपका यथार्थ है, ऐसा सच्चाई जो कभी बदलता नहीं है। बाबू जब रिपोर्टिंग वर्ब आपका क्या बोलते हैं कि पास्ट में हो, प्रेजेंट में, फ्यूचर में, हर डजंट मैटर, रिपोर्टेड स्पीच जब ऐसा सेंटेंस दे जो ऐसा सत्य हो कभी बदले नहीं, तो हम लोग जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो देखिए सेम टू सेम कौन से ऑप्शन में लिखा है। पहला ऑप्शन हैप्पीनेस लाइड, ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, चलो मानते हैं दूसरा सही हो सकता है। तीसरा क्या है, हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट, तीसरा भी सही हो सकता है। चौथा ना नंबर दिया हुआ, तो चलिए देखते हैं। दे सेड, पहला तो ऐसे ही हटा देते हैं, दूसरा दिस सेड दैट, और आपका ये क्या बोलते हैं असर्टिव सेंटेंस है, तो डबल इन्वर्टेड कॉमा जब हटाएंगे तो डैट लगाएंगे ना, इफ नहीं लगाते हैं। इफ आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस में लगाते हैं ना, तो यहाँ प्रश्न थोड़ी पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ऐसे ही सही हो जा रहा है, दिस सेड दैट हैप्पीनेस लाइज इन कंटेंट। आगे चलते हैं, आठवें नंबर प्रश्न में, आई सेड टू हिम प्लीज शिफ्ट अ बिट, ये आपका एक प्रकार का इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेश मतलब आग्रह,
करने का बोल रहे हैं ना, प्लीज शिफ्ट अ बिट। जब भी रिपोर्टेड स्पीच प्लीज दिया रहे ना रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग वर्ब आपका रिक्वेस्ट में बदल जाता है। तो रिक्वेस्ट देखिए कौन कौन, तीनों दिया हुआ है, चौथा ना नाम दीजिए, ठीक है। और जो डबल यूनाइटेड काम है ना, उसको टू या नॉट टू में बदलते हैं। तो अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो टू में बदलते हैं, निगेटिव है तो नॉट टू में बदलते हैं। तो सेंटेंस तो पॉजिटिव है, प्लीज शिफ्ट अ बिट पॉजिटिव सेंटेंस है। तो चलिए देखते हैं। पहला ऑप्शन है आई रिक्वेस्टेड हिम टू शिफ्ट अ बिट। दूसरा है आई रिक्वेस्टेड हिम टू प्लीज। भाई प्लीज तो हटा देंगे ना, जब भी प्लीज दिया रहे ना इंट्रोगेटिव क्या बोलते हैं कि इन डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय हम प्लीज को हटा देते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, आई रिक्वेस्टेड हिम टू शिफ्ट अ बिट, ठीक है ना। यहाँ पे पी की जगह पे एफ होगा ना, SHIFT होगा ना, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पी हो गया ना, उसको सही कर लीजिएगा आप। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 है डैश यू क्लाइंब अ पाम ट्री। भाई जब पाम ट्री पे चलने की बात की जा रही है तो आपकी योग्यता की बात की जा रही है ना, तो योग्यता हमेशा कैन से दिखाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैन यू क्लाइंब अ पाम ट्री। समझ रहे बात को। आगे चलते हैं, 10वां नंबर क्वेश्चन है वी डैश ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। जहां पे नियम कानून का पालन करना हो, आदर्शवादी बातें हो ना, वहां सबसे पहले ऑट टू लगाइएगा। अगर ऑट टू नहीं होगा तो शुड लगाइएगा। तो इसमें देखिए ऑट टू है, हाँ बी नंबर है। मैं ध्यान से देखिए, ऑट है लेकिन टू नहीं लिखा हुआ है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही नहीं होगा, ए हो जाएगा, वी शुड ओबे द लॉज ऑफ आवर कंट्री। शुड सही होगा, ऑट के साथ टू रहता तो सही हो जाता। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। बी केयरफुल लिस्ट यू डैश फॉल इन द मड। यहाँ पे क्या बोलते हैं कि यार लिस्ट, लिस्ट जब दिया रहता है LEST, तो इसके साथ हमेशा शुड आता है, पहले भी आया है ऐसा क्वेश्चन। तो यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, बी केयरफुल लिस्ट यू शुड फॉल इन द मड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही सेड हाउ लवली अ पिक्चर इज। ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, देख रहे हैं, बाद में विस्मयादि बोधक सिंबल लगा हुआ, चिन्ह लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो जब भी विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा होता है किसी भी सेंटेंस में, वो आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और इसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते हैं तो एक्सक्लेम्ड में परिवर्तित करते हैं। एक्सक्लेम्ड देखिए, किसी में रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड है, पहले में टोल्ड है, दूसरे में सेड है, तीसरे में सेड है, चौथे में एक्सक्लेम्ड है, यही आपका सही हो जाएगा। He exclaimed with surprise that the picture was very lovely. नेक्स्ट है अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डैश किंग्स किंग मैन नन ऑफ दिस। बाबू देखिएगा, वन ऑफ यहाँ वाज के बाद से वन ऑफ दिया है, तो वन ऑफ के बाद से हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। वन ऑफ का मतलब होता है में से एक। भाई ज्यादा रहेंगे तभी तो उसमें से एक की बात करेंगे। तो अशोक वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग्स हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट डैश रेडिकुलस आइडिया। अब सुने ना, व्हाट एन आइडिया सर जी, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेज आते हैं तो आप क्या बोलते हैं कि ए या एन का यूज करते हैं ना, ए और एन का यूज क्या बोलते हैं करेंगे, तो यहाँ रेडिकुलस के पहले ए का यूज होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, व्हाट ए रेडिकुलस आइडिया। आगे चले, चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कह रहा है कि ही डैश फाजिल 2 डेज अगो। जब एडवर्ब ऑफ टाइम किसी भी वाक्य में देता है ना, तो वो पास्ट इंडेफिनिट की, अगर क्या बोलते हैं कि पास्ट की घटना हो तो पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं ना। तो यहाँ वर्ब सेकंड का फॉर्म यूज होगा ना। तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है लेफ्ट, वो सही होगा, क्योंकि यहाँ 2 दिन पहले की घटना बताई जा रही है। तो ही लेफ्ट फाजिल 2 डेज अगो। नेक्स्ट है इफ इट रेन्स आई डैश स्टे एट होम। अगर फ्यूचर में दो घटनाएं हो, एक शर्त हो एक परिणाम हो, तो शर्त हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट, परिणाम हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट। तो इफ के बाद से तुरंत प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो इफ इट रेन्स दिया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो एक फ्यूचर होगा, आई के साथ सेल लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इफ इट रेन्स आई सेल स्टे एट होम। नेक्स्ट है ही डैश हियर एवरीडे। अब एवरीडे जिस सेंटेंस में आता है ना, तो यार उसको ध्यान दीजिएगा कि मैक्सिमम टाइम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो ही कम्स हियर एवरीडे, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। समझ रहे हैं। आगे चलते हैं, हु रोट दिस नॉवेल। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस में हु को बाई हुम में चेंज करते हैं। तो पहला ऑप्शन हु दिया है गलत है, दूसरा तीसरा बाई हुम दिया है। अच्छा रोट दिया हुआ है तो पास्ट इंडेफिनिट है, क्रिया का सेकंड फॉर्म, तो वाज वर्ब में चेंज होगा। तो देखिए किसमें वाज है, ठीक है ना, पहले में तो ऐसे ही छट गया, दूसरे में वाज है, तीसरा छट गया है दिया हुआ, तो दूसरा नंबर सही हो जाएगा, बाई हुम वाज दिस नॉवेल रिटन। नेक्स्ट है कि यू कैन टीच देम। ये आपका क्या बोलते हैं कि एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस। कैन को कैन बी में हम लोग परिवर्तित कर देंगे, देम को दे में परिवर्तित करेंगे। तो कैन भी देखिए किस में लिखा है, पहले में नहीं है, दूसरे में है, तीसरे में है, ठीक है, चौथा नाम दीजिए। तो दूसरा है दे कैन बी टॉट, और तीसरा है द, ये तो ऐसे ही गलत हो गया यार, दे लिखेंगे ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, दे कैन बी टॉट बाई यू। आगे चलते हैं, क्या बोलते हैं कि 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 20 नंबर है मेरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग। बाबू जब भी कंटिन्यूअस होता है ना, तो आप उसको
पैसिव बनाइएगा तो बीइंग लगा दीजिएगा, तो सब में देखिए बीइंग लगा हुआ है, बीइंग के वजह से थर्ड फॉर्म होता है। तो चलिए देखते हैं, मेरा इज सिंगिंग ए सॉन्ग, ए सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट बनाइए, तो ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मीरा हो जाएगा। तो देखिए कहाँ लिखा हुआ है, ए सॉन्ग इज बीइंग संग बाय मीरा, ऑप्शन नंबर डी सही आपका हो रहा है। समझ रहे बात को, आगे चलते हैं। द डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन इज एन इंडेफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। समझ रहे बात को, आगे चलते हैं। एक बिल्कुल याद कर लीजिएगा, लिटरेचर पार्ट का क्वेश्चन है 21 नंबर, इसको ऐसे ही पूछता है। नेक्स्ट है 22 नंबर के, हरी सेड 2 and 2 makes 4, ये तो पहले भी क्वेश्चन आ गया है यार, कि 2 और 2 4 होते हैं, पहले भी क्या बोलते हैं होते थे, अभी भी होते हैं, ऐसा सच्चाई जो कभी परिवर्तित नहीं होता है। तो देखिए किस वाक्य में सेम टू सेम लिखा है, पहले में मेड दिया हुआ है गलत है, 2 and 2 मेड गलत है, दूसरे में 2 and 2 makes 4 है, तीसरे में क्या बोलते हैं 2 and 2 इज, तो जब क्वेश्चन में पूछा नहीं होता कैसे होगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, हरी सेड दैट 2 and 2 makes 4। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दे सेड लेट्स प्ले फुटबॉल। लेट जो है ना, जब भी आपका डायरेक्ट स्पीच में है तो इनडायरेक्ट में शुड में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए किसमें शुड दिया है, पहले में शुड दिया है, दूसरे में नहीं दिया। आगे चलते हैं, तो तीसरे में भी शुड नहीं दिया है, में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्या बोलते हैं कि दे विस्ड दैट दे शुड प्ले फुटबॉल। समझ रहे, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर के, वी विल से वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ठीक है, ये आपका जब भी रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में परिवर्तन नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में विल दिया हुआ है, तो टेंस देखिए बिल्कुल वही होना चाहिए, प्रेजेंट वाला ही होना चाहिए। समझ रहे बात को, तो देखिए क्या बोलते हैं कि वी विल से दैट वी ऑल वर्ड दिया है, पहले में गलत है, दूसरे में आर दिया है, तीसरे में भी आर दिया है। तो दूसरा देखते हैं, वी विल से दैट वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। दूसरा तीसरा है कि वी विल से दैट क्या बोलते हैं कि आपका तीसरा नंबर सही हो जाएगा, दूसरे में सैल दिया हुआ है, प्रश्न में तो सैल पूछा नहीं है, वी विल है, तो सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, वी विल से दैट वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। लास्ट क्वेश्चन है, ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट डैश। भाई वन आपके पास है, हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आना चाहिए। देखिए बॉयज है, बॉय है, स्टूडेंट है, तो पहला नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा बॉयज, ही इज वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉयज। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।